और उस सर्वे में जो भवन मिले हैं वो लगभग 2,28,385 करीब भवन मिले हैं, जो कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल मिलाकर हैं। इसको सॉफ्टवेयर लगाया है, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपना टैक्स देखना चाहे तो उसको अपनी प्रॉपर्टी संख्या के आधार पर उसको सर्च कर सकता है। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर। सर्वेक्षण के पश्चात नगर निगम सीमा के अंतर्गत कुल 2,28,385 भवन चिन्हित हुए हैं, जिनमें से 1,82,333 आवासीय एवं 18,014 अनावासीय व 28,038 मिश्रित है, जबकि सर्वेक्षण के पूर्व कुल 1,45,488 थे, जिसमें आवासीय भवनों की संख्या 1,33,512, अनावासीय भवनों की संख्या 11,976 थी। इस प्रकार कुल 82,897 नए भवनों को करदाताओं की परिधि में लाया गया है, जिससे नगर निगम की आय में लगभग 45 करोड़ राजस्व की वृद्धि संभावित है। पुराने सॉफ्टवेयर में कमियां यह थीं कि भवनों के मूल्यांकन का विवरण उपलब्ध नहीं था, भवनों के मूल्यांकन के सेल्फ कैलकुलेशन की सुविधा नहीं थी, भवनों के बकाये का वर्षवार विवरण उपलब्ध नहीं था, पूर्व वर्षों के बकाये की सेल्फ कैलकुलेशन नहीं हो पा रही थी। नया प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम PTMS आधुनिक रूप से तैयार है। इसमें आप देखेंगे कि आपका भवन कितना बना हुआ है एवं उसकी गणना किस प्रकार की गई है। संपत्ति का विवरण देखा जा सकता है, जिससे संपत्ति करों को लेकर पब्लिक में पारदर्शिता रहेगी। नए सॉफ्टवेयर में संपत्ति कर कैश, ऑनलाइन चेक, DD, पॉस मशीन आदि माध्यम से करों के भुगतान की सुविधा दी गई है। साथ साथ नगर निगम बरेली व बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बरेली के माध्यम से शहर भर में स्थापित लगभग 150 ग्राहक सेवा केंद्रों पर भी संपत्ति कर जमा कराए जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे पब्लिक अपने घर के निकट स्थापित सेंटर पर ही करों का भुगतान कर सकें और अनावश्यक कार्यालय आने में होने वाली परेशानी से बच सकें। इस सॉफ्टवेयर में प्रत्येक भवन की फोटो अपलोड है, जिसको भवन अवलोकित कर सकता है। पुरानी ID से भी भवन स्वामी अपने बिल को देख सकता है। नए सॉफ्टवेयर में यदि भवन स्वामी को अपने संपत्ति कर पर आपत्ति है तो ऑनलाइन घर बैठे आपत्ति फॉर्म भरकर अपलोड कर सकता है। प्रत्येक बिल पर QR कोड है, जिसको स्कैन कर पेटीएम, गूगल पे से अपना ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं। ptms-citizen.nagarnigambareli.com पर सर्च प्रॉपर्टी टैब पर जाकर अपने भवन की नई यूनिक ID अथवा पुरानी ID द्वारा अपना बिल, नोटिस, भवन का विवरण, फोटो आदि देख सकते हैं। ID न होने पर भवन स्वामी के नाम व पिता का नाम, भवन संख्या अथवा मोबाइल नंबर के द्वारा अपना बिल देखे जाने की सुविधा दी गई है। नगर निगम में लगभग 30,000 भवन स्वामी ऐसे हैं जो नियमित प्रत्येक वर्ष अपना टैक्स जमा करते हैं और लगभग 80% भवनों पर विगत कई वर्षों का संपत्ति कर बकाया है। ऐसे बकाये पर समय समय पर कई प्रकार के विवाद संज्ञान में आते हैं, जैसे रसीदों की पोस्टिंग न होना, बकाया गलत लगा होना एवं ब्याज आदि गलत लगा होना। इन सबको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक भवन स्वामी वर्ष 2023-24 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024 का संपत्ति कर जमा कर इस वर्ष की धनराशि पर 10% की छूट प्राप्त करें। साथ ही वर्ष 2023-24 के पूर्व के बकाये संपत्ति कर में यदि कोई डिस्प्यूट हो तो साक्ष्यों के साथ लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अगस्त माह तक निराकरण करवाकर अपना बकाया संपत्ति कर जमा करें। इसके पश्चात नियमानुसार बकाये की वसूली की जाएगी। संपत्ति कर की समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर जोन 1 7985090388, जोन 2 7498186599, जोन 3 8299236118, जोन 4 7254845-792 पर संपर्क कर समस्या का निस्तारण करा सकते हैं। देखिए, जो बरेली में हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं वो कॉमर्शियल हैं या रेजिडेंशियल हैं
उसके ऊपर जो टैक्स लगता था उसका हम लोगों ने GIS सर्वे कराया है, और उस सर्वे में जो भवन मिले हैं वो लगभग 2,28,385 करीब भवन मिले हैं, जो कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल मिलाकर हैं। अभी तक जो हम बिल दे रहे थे वो लगभग 1,45,488 घरों को बिल जा रहे थे। तो हमारे को लगभग 83,000, लगभग 83,000 ऐसे भवन मिले जो कोई भी टैक्स नहीं दे रहे थे, वो कॉमर्शियल भी थे और रेजिडेंशियल भी थे। अब जो हमने टैक्स का सिस्टम किया है और उसमें गूगल सर्वे के माध्यम से हमने जो इसको सॉफ्टवेयर लगाया है, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपना टैक्स देखना चाहे तो उसको अपनी प्रॉपर्टी संख्या के आधार पर उसको सर्च कर सकता है। उसमें उसकी प्रॉपर्टी का पूरा विवरण मिलेगा, जिसमें उसके प्रॉपर्टी का फ़ोटो भी होगा, उसमें उसका एरिया भी लिखा होगा और कितना एरिया लगा है और उनका कितना टैक्स बनता है। साथ ही में उसमें एक फॉर्म भी दिया है कि अगर उनको ये समस्या है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो तो 2000 स्क्वायर फीट की है, लेकिन टैक्स जाके नपवाकर उस समस्या को दूर किया जाएगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब ये बिल मिल रहे हैं लोगों को, तो कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा बिल तो 2000 था, कैसे 16,000 हो गया। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पिछले सालों में अपना भवन अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर का था तो हमने उस पर 2 फ्लोर नए बना लिए, टैक्स हम ग्राउंड का ही दे रहे थे। लेकिन अब जब सर्वे हुआ और उसमें आपके 3 फ्लोर मिले हैं, तो इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि हमारा बिल ज़्यादा आया है, लेकिन बिल के कोई भी रेट नहीं बढ़े हैं, वही रेट हैं जो अभी तक हमारे चले आ रहे हैं, सिर्फ लोगों का एरिया बढ़ा है। तो जो ऐसे लोग जिनको बिल मिले और उनको लगे कि मेरा बिल ज़्यादा आया है, तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि वो अपना फॉर्म भरें, परेशान बिल्कुल भी ना हो। किसी भी व्यक्ति से एक भी पैसा कोई भी ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, जो नियमतः उनका बनता है वही पैसा उनको देना है। इसलिए वो अपना स्वतः जो फार्म उसमें अटैच है उसको भर दें और भर के उसकी जांच कराएं, लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि फ्लोर बढ़ाए या हमने अपने मकान में हमारे 2 ही कमरे थे, बाद में हमारा परिवार बढ़ा तो हमने 2 और बना लिए, तो फिर 4 कमरों का टैक्स लगेगा। तो इसलिए इसको अपना वो जांच कराकर अपने आराम से उसको टैक्स जमा कर सकते हैं। हमने टैक्स जमा करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से हमने उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। 150 जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सेवा केंद्र हैं वहाँ पर भी लोग टैक्स जमा कर सकते हैं। जो हमारे 80 पार्षदगण हैं उनके भी कार्यालय पर जिस समय पार्षद जी वहाँ बैठते हैं उस समय भी वहाँ वो पॉश मशीन के माध्यम से टैक्स जमा कर सकते हैं। टैक्स इंस्पेक्टर पॉश मशीन लेके सभी जगह उपलब्ध होंगे तो टैक्स वहाँ जमा किया जा सकता है। किसी भी समस्या के लिए अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है किसी को, तो जोन कार्यालय में आके मिल सकते हैं या सेंट्रल कार्यालय में आके मिल सकते हैं। उनकी समस्या का समाधान ये हमारी प्राथमिकता है। किसी भी जनता की कोई भी समस्या टैक्स से संबंध होगी उसको दूर कराना ये हम लोगों की प्राथमिकता में है। और आचार संहिता हट गई है तो एक बड़ी खुशखबरी ये है जनता के लिए कि जो हम टैक्स में छूट देते थे, जो अप्रैल और मई के माह से शुरू होती थी, वो आचार संहिता के कारण लोगों को नहीं मिल पाई। तो अब वो 10% की छूट जून और जुलाई माह में मिलेगी। उसके बाद 7.5% की छूट जुलाई और अगस्त में मिलेगी और फिर 5% की छूट सितंबर और अक्टूबर में मिलेगी। साथ ही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी जो लोग डिजिटल माध्यम से अपना पैसा जमा करेंगे। तो मैं तो ये आह्वान करना चाहूँगा कि सारे लोग डिजिटल करें और 1% की एक्स्ट्रा छूट लें। एक जो बड़ी खुशखबरी है सभी बरेली वासियों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं 1,48,000 जो हमारे अब तक टैक्स पेयर थे, जो जिनके पास हमारे बिल जा रहे थे, उसमें से मात्र 30,000 लोग ऐसे हैं जो नियम पूर्वक अपना बिल जमा कर रहे हैं। लेकिन 1,18,000 लगभग लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले किन्हीं कारणों से 5 साल 2 साल 6 साल से पैसा जमा नहीं किया, तो उनके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज यानी कि चक्रवर्ती ब्याज लग रहा था। तो आज अब ये एक बड़ी खुशखबरी है उन सभी लोगों के लिए कि अब वो चक्रवर्ती ब्याज नहीं लगेगा, अब सामान्य ब्याज ही लगेगा।
तो जो लोग अब किसी भी तरह से उनका पैसा रह गया है तो उसको आके जमा कराएं और इसका भी फ़ायदा लें। तो आज आपके माध्यम से ये टैक्स में हुए बहुत सारे जो लोगों को नई सुविधाएं मिलने जा रही हैं, तो आपके माध्यम से पूरी बरेली की जनता तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग अब सजग होते हुए अपना टैक्स जमा करें और अगर कहीं कोई कमी है तो उसको तत्काल दूर कराएं। हम लोग हर जगह आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, आपकी सेवा करेंगे। निश्चित रूप से अगर कोई कमी होगी तो उसको दूर करेंगे, लेकिन आपसे ये प्रार्थना है कि अपने बिल अगर कोई कमी है तो उसको ठीक कराएं और अपना बिल जमा करें। टैक्स की छूट का फ़ायदा लें पर 1% डिजिटल छूट का भी फ़ायदा लें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।